हाय एवरीवन, मैं नू मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत यानी कि 5 वंशों से पूछे गए अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एमटीएस, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के एग्जाम्स के लिए बच्चा बिल्कुल एक कहिए ना संजीवनी बूटी की तरह आपको ये हेल्प करेगी। तो हम देखेंगे कि आपसे प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। पहला सवाल है विमेन एम्पावर इनमें से किस किले में महारानी रजिया सुल्तान के लिए उनके विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया द्वारा पराजित होने के बाद जेल के रूप में रखा गया था बच्चा? तो किला मुबारक में। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? किला मुबारक, ए ऑप्शन। उसके बाद निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने अपने लिए एक महान जन्म गढ़ने के लिए प्राचीन देश अफस्याब के वंश का पता लगाया था? तो ये है बच्चा घियासुद्दीन बलबन। ध्यान रखना, इसी ने ही सिजदा और पैबोस चलाया था। नौरोज का जो फेस्टिवल है लिख देती हूँ आपके लिए, नौरोज फेस्टिवल भारत में यही लेकर आया था। सिजदा और पैबोस इसने आपका शुरू किया था और इसी ने ही उलुक खान की उपाधि को धारण किया था। आगे डैश वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिसका 1206 से लेकर 1290 तक उत्तर भारत पर शासन रहा। तो ये बात हो रही है बच्चा आपकी स्लेव डायनेस्टी की, यानी कि आपका गुलाम वंश की। आपके 5 वंश रहे हैं। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290, उसके बाद आता है खिलजी वंश 1290 से लेकर आपका 1320, उसके बाद आता है आपका 1320 से लेकर 1414 तक आपका तुगलक वंश, और इसके बाद 1414 से लेकर 1451 तक बच्चा आपका सैयद वंश खिज्र खान के द्वारा इसकी क्या की गई थी? फाउंडेशन की गई थी। और फिर बाद में आता है 1451 से लेकर 1526 तक आपका लोधी वंश। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपके लिए क्या है? दिल्ली पर शासन करने वाले मामलुक के गुलाम वंश में इसके शासक के रूप में डैश नहीं था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला, इल्तुतमिश रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि यही अपनी राजधानी दिल्ली लाया था। बलबन तो बच्चा खिज्र खां, जो कि आपका क्या था? खिज्र खां। या तो दो नाम से आपका पुकारा जाएगा, एक तो आपका क्या अलाउद्दीन खिलजी का बेटा बच्चा खिज्र खां, दूसरा बच्चा सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। तो देख लो ये कौन सा पूछा गया, वो तो वही जाने। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है बच्चा? ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका करवाया था। ध्यान रखेंगे। अगला, सुल्ताना रजिया बेगम के पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश की ये आपकी बेटी थी। 1236 से लेकर 1240 तक इसने शासन किया है। मलिक काफूर इनमें से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिसने उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत की जीतने के लिए भेजा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल खिलजी वंश में सबसे लंबा रहा है बच्चा, 1296 से लेकर 1316, लगभग 20 साल इसने किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सीरी शहर के आपकी स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी बोला जाता है कि एकदम से क्रूर शासक था। इसी का ही आपका मलिक काफूर संबंध है, और 1316 में इसकी डेथ हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद यही शासन पे आप शासन संभाला था। सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी निर्मित जहाज महल डैश में स्थित है? तो बच्चा जहाज महल मांडू में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से लेकर 1316 के बीच की है। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर हमला किया था, तब वहां का हिंदू शासक कौन था? तो बच्चा वहां का हिंदू शासक चौहान वंश हमीर देव था। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे अलूग और नुसरत खान। ठीक है। अगला, दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो दिल्ली की जो खाना मस्जिद है उसका निर्माण खिज्र खान ने कराया था। और यहाँ पर जो खिज्र खान है वो बच्चा आपका सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी है ना? तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन भी अपना क्लियर करते हुए चलना। इनमें से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो अलाई दरवाजा बच्चा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही आपका बनवाया गया था। ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है? तो भगवान की छाया के रूप में उन्होंने उनको संबोधित किया है। बी आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए गैरिसन शहर के निर्माण कराया था, जिसका नाम आपका शीरी था। दिल्ली का दूसरा शहर इसको बच्चा कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही आपकी दाग सिस्टम पर था, है ना, दाग सिस्टम आपका शुरू किया था। उसके अलावा सैनिकों को नकद वेतन देना, है ना, सैनिकों को नकद वेतन देना, सैन्य व्यवस्था को, ठीक है, सैन्य व्यवस्था को
कि भैया ऐसे ही कोई भी आपका भर्ती नहीं हो जाएगा, आपको फिट रहना पड़ेगा। तो आपका सैन्य व्यवस्था को बच्चा संगठित करना या फिर एक तरह से कहिए संतुलित करना, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खैराज कर, इसके द्वारा लगाया गया खैराज कर किसान की उपज के लगभग कितने हिस्से के बराबर था बच्चा? आपका 50%। और जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था वो आपका उपज का 1/10 होना चाहिए, ठीक है बच्चा, 1/10वां भाग। और इनमें से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्तबिहिष्ट लिखी थी बच्चा? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को क्या बोला जाता है? तोते हिंद भी बोला जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हरिसेन आपके किसके थे? मैम समुद्रगुप्त के थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, इन्होंने इलाहाबाद इनक्रिप्शन की आपकी क्या की गई? रचना की गई है। चंद्रबरदाई आपके पृथ्वीराज चौहान, है ना, पृथ्वीराज चौहान के। अगला, आमिर खुसरो एक शाही कवि, इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो बच्चा ये औलिया साहब के शिष्य थे, तो सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश आपका कौन था? तो बच्चा वाघेला वंश था आपका, है ना। कौन सा वंश था? वाघेला वंश। दिल्ली में निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत तक सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था? देखो आपका तुगलक भी गया है बच्चा और उसके बाद मुगल सत्ता में औरंगजेब भी गया है, तो यहां पर सही जवाब आपका पहला अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी बाजार विनियम नीति के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट नोन फॉर हिज मार्केट रेगुलेशन पॉलिसी? अलाउद्दीन खिलजी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से किस वर्ष मालवा यानी कि मध्य प्रदेश पर आपका कब्जा कर लिया था बच्चा? तो आपका 1305 ईस्वी में, ठीक है। आपका महलका देव का उस टाइम पे उसको हराया था। अगला, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा आपका कहां पर स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि आपके कौन थे? आमिर खुसरो सार। देखो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण डैश के द्वारा करवाया गया था? तो सीरी का निर्माण आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसने बच्चा खिलजी वंश की स्थापना की थी, खिलजी वंश का भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भागों पर कब तक शासन रहा? तो 1290 से लेकर 1320 तक रहा। ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा प्लस उसका ससुर भी था, ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक राजधानी का निर्माण किया था जिसका नाम आपका सीरी है। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार डैश द्वारा बनवाई गई थी? तो चोर मीनार आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही इसको बनवाया गया था। इनमें से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था? तो बच्चे इब्न बतूता जिसने रहेला नामक ग्रंथ की आपकी रचना की हुई है, वही आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोरक्को का ये यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक को जिसको पढ़ा लिखा अनपढ़ भी बोला जाता है। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण इनमें से किस शासनकाल के दौरान हुआ? तो बच्चा देखो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, फिर इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और फिर इसकी 5वीं मंजिल और इसको रीबिल्ड जो कराया वो कराया आपका फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये सी ऑप्शन में आपका फिरोज शाह तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों के भुगतान के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो इनमें से किसकी बनी थी? तो वो तांबे की बनी थी। ब्रॉन्ज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत के से संबंधित एक ग्रंथ है। ये किस शताब्दी में लिखा गया था? तो बच्चे 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। दिल्ली सल्तनत के राज्य और प्रशासन के संबंध में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता था? तो मुक्ति शब्द होती बच्चा इक्ता कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक जो होता था, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश में विजय के शहर फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगलों के गौरवपूर्ण शासनकाल के दौरान किया गया था? तो बच्चा ये आगरा का, ठीक है, आगरा का शीरी शहर। इनमें से कौन मोहम्मद गोरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली थी? तो बच्चा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? लाहौर स्थापित की थी। अपनी राजधानी को दिल्ली लाने वाला और दिल्ली सल्तनत का जो रियल आपका सुल्तान था वो था इल्तुतमिश, ध्यान रखेंगे। अगला, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग आपकी कितनी है? तो बच्चा लगभग आपका 72.5 मीटर के आसपास, यानी कि यहाँ पर 73 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार की फोटो है। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडर को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को क्या कहा जाता था? मैम इसको इक्ता कहा जाता था। खराज कर मैंने आपको बता ही दिया है।
अच्छा, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद आपकी कहाँ पर स्थित है? तो आपकी कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसका जो है निर्माण करवाया था। अगला, हौज़े सुल्तानी दिल्ली के बाहर एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा डैश में स्थित सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, तो ये अजमेर के अंदर है। शायद मैं क्वेश्चन दोबारा आपको करा रही हूँ, है ना। 1192 में ऐबक ने ही अपना जो एक तरह से कहिए घोरी का ये दास था, तो उसी के कहने पर इसका निर्माण बच्चा आपने करवाया था 1192 में ऐबक ने। फकर मुद्दीर जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे, वो एक क्या थे? तो बच्चा ये एक फारसी कहिए आपके इतिहासकार थे, बहुत ही ज्यादा फेमस। तीन दरवाजा नामक स्मारक किस राज्य में स्थित है? तीन दरवाजा, तो ये बच्चा एक तरह से कहिए अहमदाबाद शहर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस में से एक है। तो अहमदाबाद, अच्छा गुजरात, ठीक है मुझे लगा शहर लिखा होगा। ये आपका गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में जो जिसको बसाया था आपका, देखो इसको भी बनवाया है अहमद शाह ने, और अहमदाबाद शहर का जो निर्माण करवाया था वो अहमद शाह ने करवाया था। ये क्यों नहीं बदला गया अभी, ये नहीं पता। नाम, खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और डैश के बीच में हुआ था। तो बच्चा जो लोधी वंश था उसका आखिरी शासक इब्राहिम लोधी के बीच में। फिर राणा सांगा ही आपको किसको बुलाता है, मतलब और कई सारे राजा बाबर को बुलाते हैं कि भैया हराओ इसको, है ना। देख लो, फिर पहले वो राणा सांगा को ही ठिकाने लगाता है, मतलब पानीपत के युद्ध के बाद है ना। तो यही होता है बच्चा, एक तरह से कहिए। अच्छा, अगला सवाल, सिकंदर लोदी ने इनमें से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने, जो मुगलों की बहुत टाइम तक आपकी राजधानी रही है, 1504 ईस्वी में करी थी। लोदी का अंतिम, लोदी वंश का, ये वंश हो जाएगा बच्चा, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान जो कौन था? वो आपका इब्राहिम लोदी था। पानीपत के पहले युद्ध में, ठीक है, पानीपत के पहले युद्ध में जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ही लड़ा गया था 1526 में, यहाँ पर यह हारा था, या फिर कहिए लोधी वंश का, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था और मुगल सत्ता की स्थापना आपकी हो गई थी। अगला, इनमें से कौन इब्राहिम लोधी को पराजित करने के लिए पहला सम्राट बना था? बच्चा बाबर बना था। लोधी वंश की नींव इनमें से किसके द्वारा रखी गई थी? लोधी वंश की नींव 1451 में बहलोल लोधी के द्वारा आपकी रखी गई थी। राजा मान सिंह तोमर जो है वो किस क्षेत्र पर शासन करते थे? तो राजा मान सिंह तोमर आपके ग्वालियर पे, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद प्लस तुगलमा नीति का आपका उपयोग किया था? बच्चा पानीपत की ये पहली लड़ाई थी। चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट बच्चा 1528 में राजपूत को हराया था, तो बाबर ने हराया था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आज के होंगे कि ये युद्ध उसने किस राजपूत शासक के साथ लड़ा था? बहुत सिंपल सा है, कई बार मैं आपको करा चुकी हूँ। इनमें से कौन तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था? फिरोजशाह कोटला, तुगलकाबाद, सिरकी मस्जिद, खिरकी मस्जिद या फिर जामा मस्जिद? जामा मस्जिद इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आपका भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। इनमें से किसने तुगलकाबाद शहर का आपका निर्माण करवाया था? बच्चा घियासुद्दीन तुगलक ने। बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो बेगमपुरी मस्जिद जो है वो आपकी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आपकी बनी थी। इनमें से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था या दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया था? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। चिरागे दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? शेख नसीरुद्दीन महमूद को जाना जाता है। किस दिल्ली सुल्तान ने टोकन मुद्रा का कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह ही पेश किया था? तो ये आपका टोकन मुद्रा चलाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिल्ली सल्तनत से आपके बनते हैं वो मैंने लिखे हैं आपके लिए। इक्ता सिस्टम किसने शुरू किया था? आपका इल्तुतमिश ने। खैराज कर जो फिरोज शाह तुगलक लगाया करता था और ये गैर मुस्लिमों पे लगता था बच्चा, ध्यान रखना। और इनका मेन चाहत क्या थी कि जो गैर मुस्लिम है, ठीक है, उनको एक तरह से कहिए कि मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करना था, है ना। उपज का 1/10वां भाग इसके द्वारा। फिरोज शाह तुगलक जो पहली बार आपका जजिया कर लगाने वाला था, इसको हटाने वाला औरंगजेब था, और आप सॉरी इसको हटाने वाला अकबर था और फिर से लगाने वाला औरंगजेब था। खम्स जो था आपका टैक्स वो सिया मुस्लिम्स पर लगता था। ज़कात टैक्स आपका एक प्रॉपर्टी टैक्स कहलाता था जो कि आपका 2% होता था। और आपका लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत फारसी थी, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एसएससी ने पूछा है। आराम शाह जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान आराम शाह था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और एक क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फॉर यू,
जीतल और टंका कॉइन जो है वो आपका किस एक तरह से कहें मेटल के बने हुए थे, पहले तो ये बताना है, और ये किसने इशू किए थे सबसे पहले ये बताना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। और अब आप तो थैंक यू सो मच बच्चा, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन थे दिल्ली सल्तनत से। उम्मीद है कि आपने सारे सही किए होंगे, सबका जवाब आपको पता होगा। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। नई से किसी अच्छे से टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। और मेरी क्लास डेली होती है शाम को 6 बजे एसएससी वाला पर, उसको भी जरूर देखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बहुत बहुत प्यार आपके लिए।